Coming to the next question. Oh my God, you're looking so old. Well, okay, I mean ये सेंटेंस मैं तब से सुन रही हूँ, पता है, जब से मैं रामायण कर रही थी तब से लोग मुझे ऐसे बोलते थे, ओ माई गॉड यू लुक सो ओल्ड, ओ माई गॉड. सो इट्स ओके, फॉर सम पीपल आई एम ऑलवेज ओल्डर टू देम. And I take it with a pinch of salt. Yes, everybody grows old, so am I, so it's fine. And what I cannot say sweetly, I think she will answer, so let's listen to her. So that's the perk of becoming an actress, I think. इनको तो ये चीज़ बहुत पहले से ही पता था, आज नहीं. एक्चुअली जब बहुत छोटी थी तब से ही, जब से एक्टिंग कर रही है तब से, यू नो, देर आर पीपल हु लव यू, देन देर आर पीपल हु डू नॉट लाइक यू एज मच. सो मुझे इस बात पे बुरा आज भी नहीं लगता और कल भी नहीं लगता था, क्योंकि मुझे ऐसा, आज तो स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि आज डेफिनेटली आई एम 12 ईयर ओल्डर टू व्हाट आई वाज. तो उस टाइम पे भी जब लोगों को लगता था, यू नो, दैट तुम तो बुढ़ी लग रही हो, तो फिर मुझे लगता है कि इस टाइम पे लोग बोले तो ठीक है, मुझे अब तो डेफिनेटली जेन्युइनली नहीं फ़र्क पड़ता. तब एक्चुअली मुझे बुरा लगता था, और बुरा लगते लगते आज मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. Exactly like you. That's it. I think we got the answer. And now another thing. Oh my God, you look so different. So I have lots of questions here. Your cheeks have become too big. You have put too much of fillers. You want to say a few questions? I'm sure even you read. जी, मैं भी बोलना चाहूँगी. वो लोग बोलते हैं you have become very fair and your lips are not looking good, they are looking very thick. You know, आपने पता नहीं लिप्स में क्या किया. मुझे ट्रूली स्पीकिंग बहुत गुस्सा आता है इस बात पे. मुझे वाकई में बहुत गुस्सा आता है. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि क्या हो गया है लोगों को. आई मीन कोई इंसान मेहनत करके वेट लूज़ करता है तो उसका गाल पहले से मतलब काफ़ी पतला हो गया है. पीपल हैव सीन मी फॉर ऑल दीज ईयर्स, दे हैव सीन कि पहले एकदम बहुत ज़्यादा गोलू गोलू था, उससे काफ़ी पतला हो गया, पतला फेस हो गया बोल के थोड़ा लंबा हो गया. लेकिन नहीं, लोगों को सडनली लगता है, यू नो, अचानक हाई चीक बोन दिख रहा है, ज़रूर फिलर किया है. हेलो, एक्सक्यूज़ मी, मतलब आई एम बॉर्न विथ, यू नो, बिग cheekbone, and that is the reason I think I will say कि this kind of a face वो जल्दी एज नहीं दिखता है, तो इसीलिए उसको, जिसको बेबी फैट बोलते हैं, तो वो अभी भी मेरे गाल में ऐसा ही है. एंड आई थिंक माई मॉम ऑल्सो हैज़ द सेम काइंड ऑफ चीक. तो ज़बरदस्ती गाल में वो लिया, लिप ने वो किया. मुझे समझ में नहीं आता, लोगों ने सडनली सीख लिया है ऑल दीज टर्म्स ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, फिलर्स, बोटॉक्स, तो हर बात पे बोलते हैं, तो मुझे गुस्सा आता है एक्चुअली. बट वो लोग मेहनत नहीं देखते हैं, लोग प्रैक्टिस नहीं देखते. जो इतने सारे वीडियोस बनाते हैं, आप जो इतने सारे वीडियोस बनाते हो जहाँ पे आप बोलते हो कंसिस्टेंसी इज़ द की, जहाँ पे आप अपनी स्किन का ख्याल रख के उसको ओवर द टाइम इतना सुंदर किया. इनफैक्ट जो कल मतलब 10 साल पहले जो ट्रोल होते थे, यू लुक अगली, यू डोंट लुक गुड इनफ विथ गुरमीत, तो वो सारे ट्रोल्स ने कहीं ना कहीं इतना मोटिवेट किया दैट आई एक्चुअली स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ एंड टुडे दिस इज़ व्हाट आई एम. एंड लोगों को लग रहा है ओ माई गॉड व्हाट नॉट. सो इट रियली एंगर्स मी. सो मैं अपने आप को थोड़ा शांत करती हूँ, आप तब तक बात करें. I think I look good the way I look. I have definitely taken care of myself and I find myself very, very pretty. So I'm happy with the way I look. So I really don't feel the need to answer you whether I have done anything to my cheeks or lips or my skin, plastic surgery or anything. You know, silence is the best recipe. Okay, so now another thing. You have put on so much weight. It's okay, nice, thank you. I think I still look pretty. And yeah, thank you so much. You know, I'll answer that after so many years, I have learned that perfect बोल के तो कुछ नहीं होता है.
यू आर योर परफेक्ट, जहाँ पे आप मेंटली हैप्पी हो। और स्पेशली इस लॉकडाउन ने सिखाया दैट किसी चीज़ के पीछे भाग भाग के कोई यू डू नॉट रीच अ गोल, बीइंग हैप्पी। तो इसीलिए मतलब एक डेस्टिनेशन में पहुंच के मुझे खुशी मिल जाती है। ऐसा हुआ नहीं, बहुत पतली होकर भी, मोटे होकर भी, कुछ भी होकर भी। सो आई वुड नॉट से इट इज़ फैट और थिन, आई वुड से दैट येस आई एम हैप्पी एंड आई थिंक दैट्स वाई शी इज़ हैप्पी। कमिंग टू अनदर क्वेश्चन जो मुझे लगता है पिछले 2 साल से नहीं एक्चुअली नहीं, पिछले नॉट 2 साल से, पिछले 10 साल से मैं फेस कर रही हूँ, वो है ओ माई गॉड व्हाई डोंट यू हैव अ बेबी। आई मीन लाइक रियली। एंड माई आंसर इज़, द आंसर इज़ अगेन यू नो आवर सोसाइटी, जिनकी शादी नहीं हुई होती है उनको बार बार ये पूछा जाता है आप शादी कब करोगे, आप शादी कब करोगे, आप शादी कब करोगे। शादी होते ही आपका बेबी कब होगा, आपका बेबी कब होगा। सो दीज आर काइंड ऑफ क्वेश्चंस हमारी सोसाइटी फंक्शनड हो चुकी है पूछने के लिए। सो इट इज़ नॉट देयर प्रॉब्लम, आई थिंक इट इज़ यू नो ऑल आवर प्रॉब्लम कि मतलब आई थिंक एवरीबडी हैज़ बिकम फंक्शनड लाइक दैट कि इसके पहले ये क्वेश्चन पूछो, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछो। आई थिंक देयर आर सो मेनी सिंगल वुमेन मैं जिनके बारे में पढ़ती हूँ, वो लिखते हैं दैट आई एम हैप्पी द वे आई एम मेकिंग माई ओन करियर, सो वाई डू यू हैव टू यू नो पुश मी इनटू अ मैरिज। या फिर कभी कभी सिचुएशन ऐसा भी होता है कि उनको सही पार्टनर नहीं मिल रहा है, लेकिन सोसाइटी से इतना प्रेशर आता है कि वो गलत शादी में जल्दीबाजी में घुस जाते हैं। दैट आई थिंक इज़ वेरी रॉन्ग। सिमिलरली इवन फॉर किड्स, इवन फॉर बेबीज़, आई वुड से देयर इज़ अ पर्टिकुलर टाइम जब आप सोचते हो कि दिस इज़ द राइट टाइम फॉर मी टू स्टार्ट अ फैमिली। देयर अगेन मैं ये बोलूँगी कि ये वाले क्वेश्चन इट इज़ वेरी हर्टफुल बिकॉज there are so many things that is going on in a person's individual life। तो इसीलिए कभी भी किसी को ये प्रेशर देना मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा गलत है। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फॉर पीपल लाइक अस जो भी होगा लोगों के सामने होगा, बट देयर आर अदर वुमेन इन द सोसाइटी जो लोग बोल नहीं पाते हैं, लेकिन सोसाइटी उनको प्रेशर देते हैं और ये वाला प्रेशर बहुत औरतें ले नहीं पाती है। तो मेरे हिसाब से ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल पूछा जाना गलत है। मैं तो बहुत कभी कभी बहुत डिस्टर्ब्ड फील करती थी कि क्यों पूछते हैं, क्यों, मुझे भी काम करना है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है वाई वुड people ask, and it really hurts me, and I have spoken to other people जो लोग बोलते हैं कि it really pains them to ask a question like that because leave it to that couple, I feel that, and I think you will agree to this। आपको अगर लग रहा है कि मुझसे कोई आपको एक्सप्रेशन मिलेगा, नहीं मिलेगा, because that's how I handle myself in front of the press। This is the me that is my public image। और देबीना डिकोड्स ने मुझे सिखाया जो मैं रियल हूँ उस चीज़ को आप सबके सामने पेश करने को। तो आई थिंक दैट इज़ वाई टुडे आई गॉट द करेज to actually answer all your questions। So yeah, maybe I hope you are getting your answers। Another very important question which I think I should answer today is why don't you act anymore? I mean, some of them are in very good humor where people want to see me। I think for them I would like to happily say ki that's why I am here on YouTube, so that you can see me always, so that you don't miss me। And for people who say oh अच्छा मतलब कोई काम नहीं है, बस YouTube ही है, so for them I say क्यों ये कोई काम नहीं है, आपको लगता है ये कोई काम नहीं है। So this is where I actually I do earn also from here।
even sitting at home. It's the best way of working from home. So yeah, why not? And thank you so much for such a huge community जो आज मैंने grow किया. Thanks to all of you for being so nice to me, for always being consistent with me. कि आज फ़कर के साथ मैं देबीना डिकोड्स में आती हूँ, आप सबसे बात करती हूँ, and I feel so good about it. Acting I will do when something really interests me, कि मैं अपने घर की कंफर्ट जोन से निकल के 12-12 घंटे अगर मैं शूट करूँ तो it has to be rather something interesting, right? मुझे लगता है मैं थोड़ा प्रिसाइसली इसका आंसर दे पाऊँगी. तो ये है कि फॉर द लास्ट 10-12 ईयर्स जब से इस एक्टिंग फील्ड में आप आई हो, तब से मैं देखती हूँ दैट द न्यूज़ चैनल्स टू शुरू करके यू नो अदर इन्फ्लुएंसर्स सब आप क्या खाते हो, आप क्या लगाते हो, आपका मॉर्निंग रूटीन, मेकअप रूटीन, यू नो हाउस टूर, कबर्ड टूर, ये सारी चीज़ें तो मतलब कब से हम लोग करते आए दूसरों के लिए, राइट? तो ऐसा सोचा हम लोगों ने मिलके दैट इफ़ आई एम गिविंग कंटेंट टू अदर पीपल, कि उन लोगों का पूरा न्यूज़ चैनल चल रहा है कि घर पे मैं क्या खाती हूँ, कबर्ड टूर, ये सब करके, तो ये बस अगर मैं खुद ही दिखा दूँ मेरा, तो हाउ डज़ इट मेक एनी डिफरेंस? इट डज़ मेक अ डिफरेंस दैट कि मैं मेरे चैनल में दिखाऊंगी, मैं डायरेक्टली लोगों से इंटरेक्ट करूंगी, जो लोग मुझसे पूछना भूल जाते हैं मैं वो चीज़ दिखाना चाहती हूँ मैं वो दिखाऊंगी, जो मैं नहीं दिखाना चाहती हूँ वो मैं नहीं दिखाऊंगी. देयर इज़ नो प्रेशर. तो मुझे लगता है यही सोच के साथ हम लोगों ने, आपने देबीना डिकोड स्टार्ट किया था. और आई मीन इनिशियली जब आप कुछ अपने विदेशी प्रोडक्ट से स्किन केयर रूटीन दिखाती थी, तब लोगों ने ही बोला था. ये वीडियो यहीं पे है, यहीं पे आप ये देख सकते हैं. यहाँ पे ये वीडियो देख के किसी ने, बहुत लोगों ने लिखा था ये सनस्क्रीन ही 4000 का है. तो आई थिंक उसके बाद मैंने मेहनत करके निकाला ये जो 4000 का सनस्क्रीन है, इसका अगर कोई कंपटीशन हो सकता है या इसका अगर यू नो हमारी इंडियन मेक जो यहाँ पे अवेलेबल है और अफोर्डेबल है, तो ऐसा क्या चीज़ हो सकता है. और इसी प्रयास ने बहुत सारे ब्रांड्स ढूंढ के शी हैज़ शोन इट टू यू, एंड आई थिंक दैट्स अ कमेंडेबल जॉब. जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी. अगर आलिया भट्ट ने मनीष मल्होत्रा का एक लहंगा चोली पहना है विच इज़ वर्थ 5 लाख रुपीज़ और इवन मोर दैन दैट, तो देर आर पीपल हु मेक अ cheaper version of the similar looking stuff. So it is exactly like that, क्योंकि हम लोगों को वो चीज़ चाहिए होता है, वो रिज़ल्ट चाहिए होता है. तो जो मेहनत मैं कर देती हूँ आप लोगों के लिए, ऐसा नहीं कि मतलब मैं कुछ भी दिखाती हूँ, मतलब रोज़ इंडिया में इतने प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं रोज़, एंड एवरीबडी इज़ जस्ट सिटिंग कि प्लीज़ आप कर दो, आप मतलब प्रमोट कर दो. दैट्स नॉट हाउ इट हैपन्स. आई एक्चुअली डू सो मच ऑफ हार्ड वर्क. होपफुली यू विल बी एबल टू नोटिस. एंड मुझे लगता है कि ये कुछ सवाल थे जिसका मैं जवाब देना चाहूँगी. वैसे तो यू नो आप लोगों के पास कभी कभी कुछ लोगों के पास बहुत ऐसे सवाल भी होते हैं जिसका जवाब मैं देना भी नहीं चाहती हूँ, वो सवाल मैं पढ़ना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि फालतू के मुद्दे. मुझे ऐसा लगता है कि मेरे यू नो कमेंट सेक्शन में कभी कभी बिग बॉस चल रहा होता है. किसी ने पूछा कि मंदिर रहते हुए चर्च में क्यों जाना है. आई वॉज लाइक रियली. खैर, तो ऐसे कुछ सवाल जो मेरे दिमाग में है, तो इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि आई रियली डू नॉट वॉन्ट टू आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस. और उसके साथ साथ देर आर पीपल हु लव मी सो मच. कोई कुछ भी ऐसे उल्टा पुल्टा जब सवाल करते हैं वो लोग खुद जवाब दे देते हैं. तो यहाँ पे मैं किसी अच्छा हो या बुरा, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, इसीलिए मैं नाम नहीं ले रही हूँ, बट यू नो हु यू आर एंड दे आर लाइक माई आर्मी. और इसीलिए आई थिंक आई गेट द स्ट्रेंथ टू कम एंड
make Dibina Decodes possible. तो I think तुमने आज बहुत अच्छा काम किया, तो आ जाओ हम दोनों साथ में मिल जाते हैं और ईगो और ऑल्टर ईगो को अलग रहने की आज ज़रूरत नहीं है. वी विल मर्ज इन टू ईच अदर एंड प्रेजेंट Dibina Decodes. So this is where this episode of Dibina Decodes comes to an end, and I will catch you shortly in another beautiful episodes because I really love you guys.